सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कपल लाइफ आफ्टर 60 में पुनः आपका स्वागत है। यह वीडियो मैं अपने गांव में अपने घर का बना रहा हूं। लगभग 3 महीने बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला है, कारण हम दोनों कपल जो है गांव में आए हैं अपने पैतृक निवास पर। यहां पर पेंटिंग का काम और कुछ वुडन काम था बचा हुआ, और कुछ मधुमक्खी के बॉक्स वगैरह तैयार करने थे। तो इसी काम में हमको लगभग 3-1.5 महीना लग गया है। और इससे पूर्व हम लोग बंगलौर में थे, तो वहाँ पर भी इस समय नहीं मिल पाया था। तो आज मैं आपको जो है अपने घर का और अपने गांव का एक विहंगम दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बांस है, इसकी आप हाइट देखिए। पूरा कैमरा मुझे बिल्कुल उल्टा करना पड़ा, तभी जाके इसकी हाइट की मैं फ़ोटो आपको दिखा पा रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि हमें बांस किस लिए दिखाया जा रहा है। बांस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो जन्म से लेकर के मरण तक सभी जगह काम आता है। इससे लुगदी बनती है, कागज़ बनता है, माचिस की तिल्ली बनती है, अगरबत्ती बनती है। और आपको ये हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में जो बांस की खपत है उसका 60% बाहर से खरीदा जाता है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे, ये जो है बंद बांस है, इसकी भी काफ़ी हाइट चली गई है। ये मैंने लगभग 4 साल पहले प्लांट किए थे, और यहाँ भी नीचे बांस लगाया गया है। ये आप देखेंगे सामने केले का बगीचा है हम लोगों का। पहाड़ी केला लगभग तैयारी हालत में है। लगभग 20-25 दिन बाद ये पकाने योग्य हो जाएगा। यहाँ पर साफ़ सफाई का रखी है। और बांस का पेड़ जो है, इसकी मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। ये मैं 6ठी बार इसको जो है लगाने में सक्सेस हुआ हूँ। 5 बार पूरी तरह से फेल हो गया था। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, इसकी एक तना जो कि लगभग 6 फुट जड़ के साथ में था, आसाम से यहाँ लेके आया था। आसाम से बाई ट्रेन हल्द्वानी पहुँचा। हल्द्वानी से गाड़ी बुक करके इसको यहाँ भेजा गया। तो लगभग इसको खाली पौध यहाँ तक पहुँचने में उस टाइम पे 25-1 हज़ार रुपये लगभग मेरे खर्च हुए हैं। बट फाइनली सक्सेस मिल चुका है। और इसको लगाने का दूसरा एक कारण है, गांव में लोग जब घास हुआ इकट्ठी करते हैं तो जंगल से पेड़ काट के लाते हैं ताकि उसके ऊपर घास रखी जा सके। अगर सभी लोग इसी तरह से बांस लगाएंगे तो वनों का विनाश होने से भी बच जाएगा, प्रकृति का जो शोषण हो रहा है वो बच जाएगा। उसके अलावा बांस की एक खासियत है, आप देख रहे होंगे यहाँ पत्ते गिरे हुए हैं बांस के, ये बहुत बढ़िया खाद का काम करते हैं। इसके अलावा इसके एक बार्क निकलती है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बने हुए हैं इसके आप जो है प्लेटें बना सकते हैं डिस्पोजेबल। प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी बड़ी थालें इससे बन सकती है। और साथ ही ये जो पत्ते गिर रहे हैं ये बहुत बढ़िया खाद और वर्मी कंपोस्ट के लिए स्पेशली जो है इसका प्रयोग अगर किया जाए तो बहुत सबसे बेस्ट जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। तो एक मोटिवेशनल के तौर पे और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे लगाया गया है। ये हमारा पैतृक निवास है, जिसमें मेरे दादा दादी, माता पिता और यहाँ तक कि हमारी पीढ़ी का पसीना बहा हुआ है। और साथ ही जो है इसी घर से 4 सक्सेसफुल क्लास 1 अफसर पैदा हुए हैं, जिनमें से पहली पीढ़ी में मैं था, दूसरी पीढ़ी में हमारे बच्चे हैं, और उससे पहले मेरे पिताजी और दादाजी वो भी सक्सेसफुल इंसान रहे, अब वो नहीं रहे। तो इस घर की हमारे लिए इज्जत है, साथ ही जो है इसके प्रति हमारा मोह है। यही हमारा बाल्यकाल गुजरा है और इसी घर से हम आगे बढ़े हैं। और आज इसी रेनोवेशन के लिए और कोरोना काल में मैंने इसको लगभग इसका एक्सटेंशन करने के लिए और थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए कोरोना काल में प्रारंभ किया था। कोरोना काल में प्रारंभ करने का रीज़न था कि उस टाइम पे सारे लोग जो बेरोजगार हो गए थे गांव में आ गए थे, और मैंने सोचा कि गांव में जो लोग बेरोजगार होकर आ रखे हैं उनसे काम ले लूँगा और साथ ही उनकी मदद भी हो जाएगी। इसी मोटिवेशन के साथ इसको बनाना शुरू किया था और अल्टीमेटली इसमें हम लोग सक्सेस रहे और ये लगभग अब बन के तैयार हो चुका है। जो
काम में बचा हुआ था, लगभग 1.5 महीने से हम इसी में लगे हुए थे, इसलिए वीडियो पर डाल नहीं सके। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत सुंदर लगा होगा और आप भी अपने गांव में जाइए, अपने पैतृक निवास को मेंटेन करके रखिए। ये न केवल हमारा फर्ज है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है कि हमारी जो जन्मभूमि है उसको सुंदर बना के रखें और उसको मेंटेन करें। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद उससे आपको सभी को मिलेगा अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं। और मान के चलिए जो संतुष्टि इससे आपको मिलेगी वो दुनिया में किसी और चीज़ से नहीं मिल सकेगी। आपका पुनः धन्यवाद।